बिहार बोर्ड इंटर के लिए कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। बिहार बोर्ड की तरफ से 12वीं की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार इंटर नामांकन 2022-23 सत्र के लिए छात्रों को भरपूर समय मिलेगा। बोर्ड की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार बोर्ड की तरफ से आवेदन की 2 बार तारीख जारी की जाएगी। इतना ही नहीं, अब एक बार बिहार बोर्ड के छात्र और दूसरी बार सीबीएसई और CISCE के 10वीं पास छात्रों के लिए 11वीं में नामांकन की तारीख जारी की जाएगी। बोर्ड की माने तो चूंकि सीबीएसई और CISCE 10वीं बोर्ड रिजल्ट जून अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में जारी करेगा, ऐसे में सीबीएसई और CISCE के छात्रों के लिए अलग से तारीख जारी की जाएगी। खुल गया देश का चौथा फूड लैब, 15 मिनट में फूड आइटम्स की होगी जांच। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चौथा फूड लैब बिहार में खुल गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ये फूड लैब बिहार के रक्सौल में रविवार से शुरू हो चुका है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया। सबसे खास बात यह है कि बिहार में खुलने वाला ये फूड पार्क देश भर में खुलने वाला चौथा फूड पार्क है। बिहार में पहले 3 लैब कोलकाता, गाजियाबाद और मुंबई में थे। इस लैब के खुल जाने से ही लैब में पेय पदार्थों के सैंपल की मानक के अनुरूप जांच होगी। यहाँ सब्जी, फल, गेहूं, चावल के अलावा तेल और अन्य लिक्विड पदार्थों की भी जांच की जा सकेगी। शुरुआती तौर पर बिहार से नेपाल जाने वाले पदार्थों की जांच की जाएगी। इसके बाद राज्य भर के नमूने की जांच भी की जाएगी। नौकरी की दुर्गति, CTET पास युवक ई-रिक्शा चलाने पर मजबूर। बिहार में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में इन दिनों स्वरोजगार की भी खूब चर्चा हो रही है। इसी बीच बेगूसराय में पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिलने पर स्वरोजगार को अपनाने वाले एक ऐसा ही युवक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। मोहम्मद जहांगीर नामक एक युवा CTET पास है। वो अपनी डिग्री को तगमे के रूप में लटकाकर ई-रिक्शा चलाने का काम कर रहा है। CTET डिग्रीधारी जहांगीर पिछले 2 महीने से ई-रिक्शा चला रहा है। अपना और अपने परिवार का पेट पालन भी करता है। शुरू में ये काम उनके लिए बेहद ही हास्यास्पद था, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ सामान्य हो गया। इस संबंध में जहांगीर बताते हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और अपनी पढ़ाई पूरी की थी और CTET के एग्जाम में पास भी हुए थे, लेकिन अब स्थिति कुछ और है। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए बनाई जाएगी नई रणनीति। गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार अग्रसर होकर काम कर रही है। इतना ही नहीं, इसमें अब केंद्र सरकार की तरफ से भी तैयारियां की गई है, जिसके बाद ही अब जिला प्रशासन की तरफ से एक वार्षिक कैलेंडर तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें नदी की स्वच्छता और पर्यावरण युक्त बनाने से संबंधित कार्य योजना होगी, जिसकी जानकारी DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दी है। हाल ही में DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत जिला गंगा समिति की बैठक की गई थी। इसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उत्थान, संरक्षण और अविरल प्रवाह के साथ किए जाने वाले प्रयास की समीक्षा की गई। कार्य योजना के अनुसार नदी क्षेत्र, विशेष नगर निगम, नगर निकायों के क्षेत्र में सफाई का अनुपालन किया जाएगा। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने सीनियर फैकल्टी, जूनियर फैकल्टी के कुल मिलाकर 138 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास MCA, BCA, BIT, BSc, BE, BTech, MSc, MCM, CSIT, कंप्यूटर प्रबंधन के साथ या कंप्यूटर और CAM में A या O लेवल सर्टिफिकेट में डिप्लोमा के साथ 12वीं कक्षा पास, DTP कोर्स या समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 1 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nielt.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना के लिए होगा अलग सेल। बिहार में इन दिनों जातिगत जनगणना को लेकर चर्चाएं खूब हो रही है। इसी बीच अब बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर सरकार की तरफ से तेजी से काम किया जा रहा है। एक दो दिन के अंदर बिहार में जाति आधारित गणना के लिए अलग से सेल अस्तित्व में आ जाएगा। मालूम हो कि इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल ने सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है, इसलिए ये सेल सामान्य प्रशासन विभाग की देखरेख में काम करेगा। यानी कि अब जल्द ही इसके लिए सचिवालय परिसर में अलग से कार्यालय तैयार किया जाएगा। तब तक ये सेल सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यालय से ही काम करेगा। PM मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर बिहार में भी कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के लगभग 8 साल पूरे हो जाने के बाद बिहार में भी बीते दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने के मौके पर वार्ड नंबर 56 में निगम पार्षद किस्मतिया देवी और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि बलराम मंडल के नेतृत्व में बीते दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना, अटल पेंशन योजना, बिहार सरकार छात्रवृत्ति योजना, उच्च प्रवाह बोरिंग एवं कई पक्की सड़कों का उद्घाटन किया गया। साथ ही कई सड़कों का शिलान्यास भी किया गया। इस मौके पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब के भाजपा विधायक नंद किशोर यादव और पटना की मेयर सीता साहू समेत कई गणमान्य लोग पहुंचे थे। CM नीतीश ने अमर प्रेम भवन का किया लोकार्पण।
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बीते दिन पटना के शक्तिधाम अग्रसेन मार्ग स्थित श्री दादी जी सेवा समिति के नवनिर्मित अमर प्रेम भवन का शिलापट अनावरण कर लोकार्पण किया। इस दौरान ही अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदयकांत मिश्रा, विधान पार्षद ललन सराफ, अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष पीके अग्रवाल, अग्रवाल चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव अमर अग्रवाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यूपीएससी ने बदल दिया विकल्प का पैटर्न। बीते दिन देश भर में यूपीएससी एग्जाम का आयोजन करवाया गया था। हालांकि इस बार के पेपर ने बच्चों को काफी उलझाया। मिली जानकारी के अनुसार एग्जाम में इस बार स्टूडेंट्स विकल्प के पैटर्न में उलझ गए। परीक्षार्थियों ने बताया कि सवाल तो कोई नया नहीं आया, लेकिन जवाब के विकल्प का ट्रेंड थोड़ा परेशान करने वाला रहा। परीक्षार्थियों ने बताया कि प्रश्न पत्र का लेवल मॉडरेट टू टफ रहा। जीएस में छात्रों को इकोनॉमिक्स और प्राचीन इतिहास में कई सवाल मिले और काफी परेशान करते देखे गए, जबकि सीसैट के पेपर में गणित के प्रश्नों को ऐसा घुमावदार बनाया गया कि कई सवाल छूट गए। कई छात्रों का तो ये भी कहना था कि पहली बार इतने कठिन सवालों को मिलाकर पेपर तैयार किया गया है। विदेश जाने वाले मजदूरों का रिकॉर्ड रखेगा श्रम संसाधन विभाग। हर साल बिहार से बाहर जाने वाले मजदूरों की तादाद काफी अधिक होती है। हालांकि अब तक तो कितने मजदूर जा रहे हैं कितने नहीं, इसका आकलन कर पाना तो आसान नहीं था, लेकिन अब राज्य के कितने मजदूर किस काम से विदेश जा रहे हैं इसका डेटा जिलों में संग्रहित किया जाएगा और इसका रिकॉर्ड श्रम संसाधन विभाग में रखा जाएगा। केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर निबंधन कराने वाले श्रमिकों के वर्गीकरण की सुविधा को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार के मुताबिक निबंधन कराने वाले राज्य के सभी श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार होगा, ताकि विभाग को भी इसकी जानकारी रहे कि बिहार से कितने लोग किस राज्य में काम कर रहे हैं। अप्रवासी मजदूरों की तरह ऐसे लोगों का भी डेटा संग्रहित होगा। विदेश में काम करने के लिए जाने वाले बिहारी मजदूरों की परेशानियों को हल करने के लिए जल्द ही एक टोल फ्री नंबर भी शुरू होगा। आपके अनुसार इस बार के आईपीएल में सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी का प्रदर्शन अच्छा लगा? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।